वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग 990। तो इस समय हम जो है गांधरी के ब्लॉक के बाहर खड़े हुए हैं। तो आज जो बैक टू विलेज का डे 2 है, दूसरा दिन है। तो हम आपको सारी कवरेज लाइव दिखाएंगे। तो हम अब आगे चलेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम आपको आगे दिखाएंगे अब अंदर का हाल। खंड मिठे लोग 990, चलिए हमारे साथ। में आपने खैरात थे तो सर इन्होंने जो आवास के बारे में कहा कि गांधरी में 357 जो है 3 मकान दिए गए हैं। तो जिसमें सर 255 कंप्लीट है, 255 मकान कंप्लीट हुए, बाकी इन प्रोग्रेस है। तो रहा सवाल जहाँ तक आवास प्लस का, तो आवास प्लस में जैसे सर एक सॉफ्टवेयर चेंज किया था, सॉफ्टवेयर फिर करके 2024 किया गया। मेहरून शाह जी, देखो बाजार से बात है कि हम कहेंगे कि एक बच्चे का मनोबल बढ़ता है। तो मैं मकसद बैक टू विलेज या किसी भी प्रोग्राम काबिल जनाब विजिटिंग ऑफिसर सर, स्टेज पर बैठे हुए मेहमान खुसूसी, मेरे प्यारे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस मुकाम पर क्यों जमा हुए हैं। 4 साल पहले से बैक टू विलेज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जैसे पिछले साल भी बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ था, तो मैं प्रोग्राम को देखने आई हुई थी। मैंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, तो विद इन 10 डेज वो डिमांड पूरी हो गई थी। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी, हमारी डिमांड्स पूरी की। अभी मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी पंचायत में एम्बुलेंस की सर बहुत ज़्यादा वो है। मैं देखती हूँ यहाँ बहुत सारी पब्लिक एम्बुलेंस के लिए तड़पती है। कोई पेशेंट होता है, बीमार होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है एम्बुलेंस के लिए सर। तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल भी आपने मेरी बात सुनी थी, मैंने जो डिमांड्स की थी वो पूरी हुई थी। मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर बेटियों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। एक वो वक्त था जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, लेकिन आज वो वक्त नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 33% लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन रखी हुई है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपने हर काम में हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि वो दौर ख़त्म हो गया है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं अपनी हर माँ, हर बहन, हर बेटी को मैसेज देना चाहती हूँ कि हर काम में आगे आना चाहिए, हर काम में हिस्सा लेना चाहिए, कि इज़्ज़त की जाए। बेटी की इज़्ज़त करोगे तो बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी के साथ बेटियों के लिए कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। बेटियों के बिना जीवन बेकार होता है, बेटियों से ही घर परिवार होता है। सितारों में चांद का मुखड़ा होती है बेटियां, माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां। शादी के बाद एक कमरे में बंद रहती है बेटियां, फिर भी कितने अत्याचार सहती है बेटियां। जिनके यहाँ बेटियां होती हैं उन्हें कोई गम नहीं है, क्योंकि बेटियां भी आज किसी से कम नहीं है। भाई की राखी माँ का अरमान होती है बेटियां, घर की इज्जत माशरे की शान होती है बेटियां, चिराग से ज्यादा चमकदार होती है बेटियां। थैंक यू। हमारे भारत ये बैक टू विलेज हो रहा है आज। बैक टू विलेज 1 हुआ 2019 में हुआ, प्राण सिंह जी यहाँ आए थे। बैक टू विलेज 2 में भी वही आए। बैक टू विलेज 3 में हमारे वो रियाज साहब थे, लेक्चरर, वो आए। तो इससे पहले 3 बैक टू विलेज हो चुके हैं। जैसा कि हमारे पंच साहब हैं, सलामुद्दीन साहब, इन्होंने बताया कि उसमें उस वक़्त कुछ इश्यूज़ रेज़ किए गए थे, जो इन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ उठाए। उन पर मैं नहीं, क्योंकि रेपिटेशन होगा, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अब ऐसा है कि अगर रेंजर साहब जो है यहाँ पर आज विजिटिंग ऑफिसर हैं, तो 1 साल के लिए मेंटर ऑफिसर भी हैं इस पंचायत के। अब इसके बाद ये शुरू किया गया, जो विजिटिंग ऑफिसर है उसको 1 साल के लिए उस पंचायत का मेंटर ऑफिसर भी रखा है। तो रेंजर साहब यहाँ पर 2 रोल निभाएंगे। एज ए रेंज ऑफिसर तो होंगे ही, लेकिन मेंटर ऑफिसर भी होंगे। इसलिए मुझे ये भी उम्मीद है कि जो इशू यहाँ रेज कर रहे हैं हम, ये एज इट इज़ पहुँचा देंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक। और ये भी इस बार यकीन दिलाया गया है कि जो इशू उठाए जाएंगे, जो काबिल अमल, जिन पर काम शुरू हो जाएगा, पूरा जो है उनको एनालाइज करके एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। और उसके बाद हमारे सलाम साहब ने भी उठाए, जो
वो ये है कि रोड का इशू हमारे बैक टू विलेज 1 में भी, 2 में भी और बैक टू विलेज 3 में उस वक्त डीसी साहब यहाँ पर आए थे। क्या नाम था पहले वाले डीसी साहब, वो यहाँ आए थे और उस वक्त भी, उस दिन भी ये इशू उठाया गया कि इस रोड का, कि ठीक है एक ये प्रॉब्लम तो उस वक्त तो ये अभी ठीक था, वहाँ उस वक्त ये नहीं चला, लेकिन उस वक्त जो उठाए थे कि एक हमारे रोड टंगर के लिए, कि हमने ये एक डिमांड थी कि टंगर जो है हमारे इस गांधरी ब्लॉक में और गांधरी नयाबत का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसका यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है उसको। तो उस वक्त भी ये बात उठी थी कि कम से कम एक रोड जो है वहाँ के लिए हो। लेकिन आज तो इतनी बड़ी मुसीबत बन गई है हमारे लिए कि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, जैसे हालात हैं मार्च तक नहीं होने वाला है कुछ, चाहे जो मर्जी सो कर लें, कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। तो एक दूसरा अगर रोड जो है अल्टरनेटिव रोड, उसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जो जितने भी यहाँ हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि इस वक्त जो है हमें इस रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये ऑलरेडी PMJSY के पास हैं, ये चाहे गांधरी टू ढांडी रोड है, चाहे गांधरी टू बगाड़ कौरा है। तो कम से कम अगर ये कौरा बगाड़ वाला ये रोड ही अगर आ जाता है, तो अगर ये बंद हो जाता है तो कम से कम यहाँ से तो लोग भटनी तक जो है वो, और गांधरी वाले और हिसार वाले जो है वो बातनी से राशन उठाएं। हालात खराब होने वाले हैं। जब बर्फ आ जाएगी तो मुझे बताइए कि मेरे जैसा या ये हमारा मुश्ताक है, ये कहाँ से लाएगा? वहां से उठाकर वो जो राशन बातनी से उठाकर लाएगा। क्या ये मामला कभी उठाया? डीसी साहब के पास किसने जाना था? आप में से किसी को मंत्रालय को, अगर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन है ठीक है, इतना सारा उसको और दे दो। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गांधरी के जो पंचायत गांधरी के सरपंच मिस्टर अमीन साहब। तो आज बैक टू विलेज डे 2 था, तो अभी ये बाहर निकले हैं। तो सर क्या कुछ रहा? बड़ा बेहतरीन रहा हमारा बैक टू विलेज। फर्स्ट डे भी और सेकंड डे भी। फर्स्ट डे में हमारी फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन थी उसके, और आज सेकंड डेज में हमारा जो स्पोर्ट एक्टिविटी और कल्चर प्रोग्राम रहा उसको बेहतर से ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके अलावा आज जो हमारी ग्राम सभा रही उसमें पब्लिक ने जो है काफ़ी सारी डिमांड्स रखी, वो जो जनमन थी, और हमारा प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा। जी। तो सर क्या जो ये मेन रोड का जो आगे है सबसे बड़ा मुद्दा आज गांधरी का बना हुआ है, तो ये भी सवाल मैंने देखा अंदर के पूछा, तो क्या आश्वासन, क्या उम्मीद है कि ये इसका क्या हल, आखिर कोई ना कोई हल तो निकालना है? फिलहाल हम पूरी पब्लिक ने और हमने तो इस जो सिंगल रोड है ब्लॉक हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है, हमारा तो यही डिमांड रहा कि फ़िलहाल इस रोड का बनना जो हमें नहीं दिखता है, तो इसके लिए कोई अल्टरनेट ढूंढा जाए ताकि इस ब्लॉक को कनेक्ट किया जाए और जितना जल्दी हो सके तो हमारी पब्लिक या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ की आवाम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो सर जो आज जो लैंडस्लाइड की वजह से इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो है खासकर गांधरी ब्लॉक के लिए, कभी भटनी टंगर के लिए जो बनी इमरजेंसी सिचुएशन बनी है, तो ऐसी मुश्किल हालात में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को रिपीट करेंगे कि कम से कम हमें आर्जी तौर पर रिस्टोर कर दें, जी, ताकि पब्लिक को जो थोड़ा आगे सर्दियाँ आ रही हैं और इसमें राशन स्टोर करना है ताकि वो इस एरिया का राशन स्टोर हो पाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांधरी के सरपंच मिस्टर अमीन भट्ट साहब। तो चलिए आगे और किसी इंटरव्यू लेते हैं किसी पंच से, तो लगे बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 9 के जो पंच, और ये गांधरी की एक वो बहुत बड़े लीडरों में, गांधरी ब्लॉक ही नहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन के बड़े लीडरों में शुमार इनका होता है, अब्दुल सलाम जी। तो सलाम जी, आज जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम रहा कैसा रहा? आज का जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम रहा बहुत ही अच्छा रहा। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जी जो थे वो बेसिक यहाँ पे एम्प्लॉय भी पहले यहाँ पे उनका ये
पड़ती है, हमारा ब्लॉक भी वहाँ के अंडर ही पड़ता है। जी, जी। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस पब्लिक की ओर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और उनकी तरफ से जो पब्लिक के साथ भी हो बहुत ही अच्छा रहा। जी, तो पब्लिक ने भी कुछ सवालात, आपने भी काफ़ी अच्छे सवाल जो हमने देखा अंदर पूछे, तो क्या लगता है आपको कि क्या आश्वासन वहाँ से मिला कि पॉसिबल है जो आपने सवालात किए उनके मतलब हल? देखिए, डेवलपमेंट तो हो ही रही है। आजकल गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो डेवलपमेंट पे है। ये बैक टू विलेज फर्स्ट जब हुआ था और आज बैक टू विलेज जो फोर्स चला, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है किसी कॉर्नर तक, गांव के हर कोने तक डेवलपमेंट का जो आवाज़ है वो पहुंच रही है, डेवलपमेंट हो रही है। हम इससे सेटिस्फाई हैं। तो बहरहाल इतना जल्दी फास्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है तो हो रही है। तो सर, जो आज गांधरी का जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का, स्लाइडिंग का, तो काफ़ी परेशानियां, चाहे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो अंदर वो भी सवाल पूछे गए, तो उसके बारे में आपका क्या तासुरात है, क्या अंदर आपको मतलब? बिहाफ ऑफ पब्लिक PRIs ने हमने एक अल्टरनेट रोड जो कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए हमने एक डिमांड्स की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हमने एक यहाँ से विजिटिंग ऑफिसर साहब को भी ये बोला कि कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रोड पे दी जाए, ताकि यहाँ गांधरी के अवाम, जो ब्लॉक गांधरी की रोड की वजह से अवाम दो चार है, उसका मजाला हो सके। उसके लिए कनेक्टिविटी रोड जो पूरा गांधरी या गांधरी जो भी है वो हमारा आज का जो फर्स्ट प्रेफरेंस वो उसी पे रहा, फर्स्ट फोकस जो हमारा जो रहा वो उसी पे रहा। जो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के पंच और गांधरी के करता धरता नेताओं में शुमार इनका आता है। गांधरी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के करता धरता नेताओं में शामिल रहते हैं। तो आइए हम आगे हम और किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं। तो चलिए, तो हमारे साथ इस समय मौजूद है गांधरी की एक बहुत बड़ी हस्ती, जो एक्स जर्नलिस्ट भी हैं और एक्स सरपंच भी हैं, रहमतुल्लाह रोनियाल साहब, जो आज बैक टू विलेज में आपने इनको सुना अभी अभी के ये जो अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सवालात उठाए। तो सर, आप हमें बताएं कि आज अंदर बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है कैसा रहा सर? देखिए, सरकार की तरफ से ऊपर से कोई भी चीज़ जो होती है तो वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही होती है। सवाल ये होता है कि ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। बहरहाल मैं तो इसको एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव समझता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है तो एकदम से हो जाए। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि मायूस कभी नहीं होना चाहिए। अगर बैक टू विलेज 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 में, अब तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी कर ली है इन्होंने कि जो विजिटिंग ऑफिसर है वही जो है 1 साल के लिए पंचायत का मेंटर ऑफिसर भी होगा। तो हम कल उनके साथ जो है उनसे बात भी कर सकते हैं कि कोई जो हमने यहाँ पर मसाइल उठाए हुए हैं। तो उसके अलावा जो है इस बार गवर्नमेंट ने कुछ और भी चेंजिंग उसमें उन्होंने ये पूरी यकीन दहानी भी करवाई है कि जो इश्यूज़ कैसा भी करवाई है कि जो इश्यूज़ उठाए जाएंगे या जो पब्लिक की तरफ से प्रॉब्लम्स सामने लाई जाएंगी, तो उसमें हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो जो हल होने वाले होंगे उस पर दूसरे दिन से ही, यानी कल से ही उन पर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, हमें ऐसा नहीं है कि हुकूमत से मायूस होना चाहिए, बल्कि हुकूमत जो बात बोलती है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो ये थी हमारी कवरेज जो आज बैक टू विलेज 1 से लेके 2 तक, आज आखिर तक हमने प्रोग्राम में शमूलियत की। तो आज यहाँ पे प्रोग्राम जो है इख्तिताम पज़ीर हो गया। तो हमारी अगर कवरेज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे जो इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं, स्पेशली कुछ पर्सनैलिटीज़ से, जो गांधरी की पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे भी लिए हैं, अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। खंड मिठे लोग 990। धन्यवाद।